स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ खूब ऊंचाइयां शेयर करो। पहला क्वेश्चन, हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वर निवास करता है। कैसे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर निवास करता है? ईश्वर हमेशा और हमेशा सच्चे व्यक्ति ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। पंडित तपस्वी होने नाल या पोथियां का ज्ञान होने नाल कुछ नहीं होता। कबीर के अनुसार साधु किस भाव का भूखा होता है? साधु को ना धन दौलत भोजन लालच कुछ नहीं चाहिए, वो भाव का भूखा होता है, उसमें अच्छे भाव होने चाहिए। कृष्ण किसको बाबा कहकर पुकारने लगे हैं? हमें अच्छे से पता है, कृष्ण नंद को बाबा कहते थे, नंद बाबा बोलते थे। जुम्मन को डैश में जाने की धमकी दी। खाला ने जुम्मन को कहाँ जाने की धमकी दी? खाला ने कहा था पंचायत में जाऊंगी। पंच परमेश्वर, इसमें अगलू चौधरी जो है इसको पंच बनाया गया था। नीम की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि हड्डियों के दान से किसकी हड्डियों के दान से वत्रासुर का नाश हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए, ददीची, इनकी हड्डियां बड़ी स्ट्रांग मानी गई हैं, ददीची ऋषि। सुंदर सृष्टि हमेशा ही डैश खोजती है। प्रकाश तो लाइट होती है, लाइट को कोई नहीं खोजता। बलिदान में जो शक्ति है वो कहीं नहीं हो सकती। ईसा की शहादत से किस धर्म को अमर बना दिया? ईसा है तो ये ईसाई धर्म। कबीर ने वास्तविक रूप से पंडित किसको कहा है? कबीर ने कहा है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भैया न कोई। यानी कि पढ़ने लिखने से कोई पंडित नहीं होता, पंडित वो हुआ जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए। कबीर ने समय के सदुपयोग पर क्या संदेश दिया है? उन्होंने कहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब आज का काम जो है वो आज ही करो। यशोदा से श्री कृष्ण को दूर क्यों नहीं खेलने जाने जाती? डर लगती है ना उसको, कहीं खो ना जाए कृष्ण के डरने खोने से बहुत डर लगता है उसको। पंच परमेश्वर के आधार पर बताएं कि किसकी जय जयकार हो रही थी। अब नाम क्या है? पंच परमेश्वर। ये पंच कौन है? पंचायत के पंच। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था? इन्होंने निष्पक्ष फैसला किया था, इसलिए निष्पक्ष फैसला करने के कारण। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी ये है कि निष्पक्ष न्याय करते हो तो जय जयकार होती है। फलना फूलना, फलना फूलना क्या होता है? सुखी और संपन्न होना। नए समाज के निर्माण के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ना आलसी चाहिए, ना नशा वाले चाहिए, और ऐसा भी नहीं किसी की ज़रूरत नहीं है, तो हमें बलिदानी लोगों की ज़रूरत है। भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसको वर्ण कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। अगला है आराम। आराम में सबसे पहले आ आना चाहिए, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में आ रहा है। उसके बाद र, फिर आ आना चाहिए, तो ये आ गया आ र आ म अ। आ र आ म अ। अगला, पहले ग और अ मिलके ग पूरा हो गया, र और ई मिलके र को छोटी ई आ गई, फिर म और आ मिलके आ गया, तो ये आ गया ग री मा। अंग अंग मुस्कुराना। अंग अंग मुस्कुराना मतलब बहुत खुश होना। आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती। आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती। अगर आपकी चाय में मक्खी बढ़ जाए और आपको बोलो चाय पी लो, नहीं पी जाएगी ना। मतलब जानबूझकर कोई बुरा या हानिकारक काम नहीं किया जाता। हमें डैश में विश्वास रखना चाहिए। ऑब्वियसली ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। अब ईश्वर के सही स्पेलिंग कौन से हैं? ये वाले, ई श व र।
माता पिता को अपने बच्चों का डैश रखना चाहिए। माता पिता को ऑब्वियसली ध्यान रखना चाहिए। ये लिखा है ध्यान। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। एक लाइक तो भाई बनता है।